गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम हमारे कक्षा 12 गृह विज्ञान में पाठ 21 चल रहा था हमारे विकास संचार तथा पत्रकारिता। विकास संचार तथा पत्रकारिता के माध्यम से मैं आपको बता चुकी थी कि जो जनसंचार के माध्यम होते हैं उनसे किस प्रकार व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से इससे व्यक्ति का विकास हो सकता है और उसे सूचनाएं प्राप्त होती है, जिससे उसको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर होता है। आज हम जो है इसके जीविका के लिए ज्ञान और कौशल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जीविका के लिए ज्ञान और कौशल में जो पहली चीज आती है वो आती है हमारे संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत जो है किसी भी समस्या को समझ पाने के लिए जो है संज्ञानात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी समस्या है तो उसके लिए हमारे सोच समझ की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी समस्या को जब ही समझ पाएगा जब उसके संज्ञानात्मक कौशल को प्राप्त कर सकता है या संज्ञानात्मक कौशल को प्राप्त हो या उसकी आवश्यकता उसको बहुत अधिक इसमें पड़ती है। समस्या तथा संकल्पना को यदि रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सृजनात्मक कौशल भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक विद्यार्थी जब भी अपना विकास कर सकता है जब उसका संज्ञानात्मक कौशल पूर्ण रूप से उसको प्राप्त हो और वह अपनी समस्याओं को समझने के लिए सक्षम हो, तभी वो व्यक्ति अपना विकास या वो विद्यार्थी अपना विकास कर सकता है। जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उनकी अभिकल्पनाएं हम देखें, उत्पादन देखें या तकनीकी जितने भी यंत्र हैं उनके संचालन के कौशलों को उसको ज्ञान होना आवश्यक है, तभी विद्यार्थी जो है अपना विकास कर सकता है। कोई भी विद्यार्थी जब भी किसी जनसंचार के माध्यम को किसी भी कार्यालय या हम मीडिया हाउस में, विज्ञापन एजेंसियों में जाकर के इससे जॉब कर सकता है, यानी नौकरी कर सकता है और उससे अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता है। तो देखिए कैसे संज्ञानात्मक विकास क्या है, एक सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता व्यक्ति इससे सीखता है और इस कौशल को, क्योंकि देखो सब में दिमाग अलग अलग होता है और सभी व्यक्ति अपने दिमाग के अनुसार इन व्यक्तियों से सृजनता प्राप्त करता है, यानी इन व्यक्तियों से सीख सकता है और उन सीखी हुई वस्तुओं से या उन सीखी हुई चीज़ों से, है ना, अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता है। कोई भी एजेंसी में जाकर के नौकरी कर सकता है। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या उसके माध्यम में, जनसंचार के माध्यम में बताया था कि किस तरह जो है मोबाइल के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है, एक विद्यार्थी क्या कर सकता है। किसी भी एजेंसी में जाकर जब जॉब करेगा तो जॉब करके वो क्या कर सकता है, अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता है, अपने जीवन में पैसा कमा सकता है, अपना विकास कर सकता है, अपनी स्थिति को सुधार सकता है और उससे भी आगे वो बढ़ सकता है। इसलिए संज्ञानात्मक कौशल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा कौशल आ जाता है हमारे तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल तो तकनीकी कौशल के अंतर्गत आता है कि जो भी विकास संबंधी फिल्में बनाने में यदि रुचि रखते हैं या उन्हें विषय वस्तु, यानी पूरी जो कहानी होती है विषय वस्तु का जो विकास है तथा क्रियान्वयन के अतिरिक्त कैमरे, तकनीकी वीडियो उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी रखना आवश्यक होता है। यानी तकनीकी चीज़ों का उपयोग होना उसको आवश्यक होता है कि किस तरह से वीडियो चलाया जाएगा, किस तरह की विषय वस्तु होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि पहले में तो अपन ने पढ़ा संज्ञानात्मक के विकास से या शिक्षा से संबंधित चीज़ों को आगे बढ़कर नौकरी कर सकता है, लेकिन तकनीकी विकास में से विषय क्रियान्वयन करना, कैमरे की तकनीकी किस तरह से चलाए, वीडियो उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी रखना आवश्यक है। और इनके अतिरिक्त विपणन प्रबंधन, संपादकों की सहायता करना, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती है जिससे वो तकनीकी विकास कर सकता है। तकनीकी विकास में मैंने आपको बताया कंप्यूटर के जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से व्यक्ति अपनी विषय वस्तु तैयार कर सकता है, वीडियोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें उसको याद होना चाहिए, अपनी पूरी विषय वस्तु पूरी चीज़ों से याद होनी चाहिए कि किस बाय स्टेप उसे कार्य करना है, तो इस कौशल को वो प्राप्त कर सकता है। विकास संचार तथा पत्रकारिता जो है व्यवसायों के उपकरणों में से ठीक ढंग से
परिचालित करना उस व्यक्ति को आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है या कोई भी विद्यार्थी है, यदि अपने जीवन में इन कौशलों को सीखना चाहता है या अपनी उसको जीविका बनाना चाहता है, यानी जीने का तरीका बनाना चाहता है, पैसा उससे कमाना चाहता है, तो उसके बारे में, उस व्यवसाय के बारे में उसे संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। उस तकनीकी के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है, और जिससे वो क्या कर सकते हैं, उसको प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। आज आपको किसी भी विषय के बारे में पूर्ण जानकारी है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हो। यानी मान लो आप एक खाना बनाने की विधि है, या फिर आप पत्रकारिता के माध्यम से जानते हैं, किसी चीज़ को संपादित करना जानते हैं, उसे लिखना जानते हैं, उसे पढ़ना जानते हैं, तो बहुत अच्छे से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वही जानकारी इसमें कि व्यक्ति उसको एकदम इष्टतम ढंग से, यानी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, और उसे सभी कानूनों और विनियमों की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना चाहिए, जिससे इसे मैं और अधिक प्रभावी बना सकूं, ताकि उन्हें ज्ञात रहे कि वो क्या कर सकते हैं, इसमें और आगे क्या कर सकते हैं। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आपको आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसमें और आप अच्छा और कैसे कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति को होना चाहिए जो तकनीकी कौशल सीख रहा है। तो इसमें उसके आगे का भविष्य क्या है, या ये पूरे जीवन भर उसको लाभान्वित कर सकता है या नहीं, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। समसामयिक विषय, यानी जो वर्तमान में जो विषय हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तथा जो स्थानीय परिस्थितियाँ जैसे रेडियो वगैरह के प्रत्यक्ष रूप से सीखने का अनुभव होना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो उसे प्रत्यक्ष रूप से सीखें। तो प्रत्यक्ष रूप से सीखने से चीज़ बहुत अच्छी तरह से आती है, तो उस चीज़ को सीखने में रुचि रखना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ का ज्ञान रखना चाहिए, उसका अनुभव संचालित करना चाहिए, और उसमें ये सब सारी चीज़ों की जो है शक्ति होनी चाहिए। मान लो अभी आप रेडियो सुन रहे हो, आप टीवी सुन रहे हो, टीवी देख रहे हो, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि फिल्म संगीत की चीज़ें देख रहे हो तो फिल्म के बारे में ज्ञान हो, आप कंप्यूटर की चीज़ें देख रहे हो तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो, ज्योग्राफिकल चीज़ें देख रहे हो तो उसके बारे में पता हो, डिस्कवरी में कुछ देख रहे हो तो उसके बारे में पता हो, यदि आप गाने सुन रहे हो तो संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। आप बिना जानकारी के कोई भी कार्य नहीं कर सकते और उसको पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए इन सब की जानकारी, इनका ज्ञान लेना जरूरी है। देखिए आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों का ज्ञान लगभग हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो सिर्फ शिक्षा पढ़ाई का से संबंधित रखो, किताबी कीड़ा बन जाओ, नहीं, हमें आसपास की जानकारी भी होनी चाहिए। उसके अलावा आप बाजार में जा रहे हो, आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, सिर्फ आपके बिजनेस की आपको जानकारी है, वो जानकारी न होकर दूसरी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जिससे आप और बेहतर कर सकते हो। बेहतर करने के लिए हमें आसपास की सारी जानकारी होनी चाहिए। विविध प्रकार के समूह में व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और उसमें कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक समूह में यदि व्यक्ति रहकर कार्य करता है तो नई चीज़ों को सीखता है। आज अकेला व्यक्ति है तो अकेला व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो नई चीज़ सीखेगा ही नहीं। आपने देखा होगा यदि घर में एक ही बच्चा होता है, एक ही बच्चा खेलता रहता है तो वो नई चीज़ें सीख ही नहीं पाता है, जो वो एक समूह में रहकर सीख सकता है। जैसे विद्यार्थी है, यदि स्कूल में जाता है तो वो और अधिक चीज़ सीखता है, क्योंकि पास वाला दूसरा कर रहा है, आसपास वाले दूसरा कार्य कर रहे हैं, या कोई नई तकनीकी से सीख रहा है, किसी की कौन सी ट्रिक है, किसी की कौन सी ट्रिक है, तो उससे वो सीख रहा है तो उसको बहुत आसानी से सीख सकता है। वही चीज़ है कि व्यक्ति यदि समूह में कार्य करे, या विद्यार्थी जो भी संचालन कर रहा है या बना रहा है कर रहा है, तो यदि वो समूह में करता है तो अनिवार्य रूप से वो नई नई चीज़ों को सीखता है। भाषा का कंप्यूटर कौशल भी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको कंप्यूटर में सब कुछ आना चाहिए, आजकल टेक्नोलॉजी वाला युग आ गया है, तो कंप्यूटर की जानकारी, मोबाइल की जानकारी, समूह में कार्य करना, अपना विकास करना, ये सारी चीज़ें एक विद्यार्थी को आनी चाहिए। तो संज्ञानात्मक और तकनीकी कौशल के माध्यम से व्यक्ति या विद्यार्थी अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है, साथ ही इसमें वो आगे बढ़ सकता है और उसमें जीविका कमा सकता है। जैसे अपन पढ़ रहे, जीविका के लिए ज्ञान और कौशल इन्हीं से एकत्रित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास से यानी नई चीज़ों को सीखकर, समूह में रहकर, साथ में रहकर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। यदि तकनीकी कौशलों को सीख लेता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह है, इनकी भाषाओं को सीख लेता है, कंप्यूटर की भी सभी भाषाएं आनी चाहिए, साथ में मोबाइल में भी सब कुछ आना चाहिए, तो व्यवसाय में आप आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी ही करें, संज्ञानात्मक
संगठनात्मक में नौकरी करना ही जरूरी नहीं है, आप और फील्ड में भी जा सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। तो इसलिए एक विद्यार्थी अपने जीवन में जीविका के लिए ज्ञान और कौशलों को प्राप्त करके अपने जीवन को, भावी जीवन को आगे बढ़ा सकता है और जीविका के कई अवसर प्राप्त कर सकता है। तो यह है आपको समझ में। आज तक के लिए इतना ही, कल आप अब इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।